अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने सर को ऊंचा करना पड़ रहा है, सर को ऊंचा करना पड़ रहा है, तो वहां पे जो आपके आई के द्वारा जो एंगल बनेगा बेटा, उसका नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप घर पे डांट खाते हो तो क्या करते हैं, अमूमन बच्चे क्या करते हैं बेटा, सर झुका लेते हैं ऐसे। तो क्या हुआ, आपकी आंखें झुक गई, आंखें झुक गई, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब अपनी आंखें झुका लेते हो यानी सर डाउन कर रहे हो, तो वो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, वही एंगल आपका कहलाता है बेटा डिप्रेशन एंगल। ये जो शायद 17 फेब को पहला पेपर है, सीबीएसई बोर्ड ने अभी डेट शीट रिलीज किया है, उसमें आपका पहला ही पेपर मैथमेटिक्स का है। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और तेज करने की जरूरत होगी, क्योंकि मंथ आपके पास बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, और वैसे भी आपका 15 जनवरी के बाद से आपके प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट जमा करना हो जाएगा, तो आपके पास ऐसा समझो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। चलिए, अगर आपने पिक्चर अच्छे से बना लिया तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। हाँ, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा वो सिर्फ फिगर को ड्रॉ करने में, ठीक है। फिगर वाली समस्या बहुत हो जाती है, हाँ, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, ये बनता नहीं है, ये आर्ट वार्ट इसी डर से पढ़े नहीं बेटा कभी। हाँ, ये बड़ा दर्द देता था हमको, कभी घोड़ा बनाओ, हाथी बनाओ, तो कभी ऐसा वैसा, ये बड़ा मुश्किल का काम। हाथी बनाए तो बेटा घोड़ा बन जाता था, घोड़ा बनाए तो शेर बन जाता था, ये हमारे बस के बाहर, ठीक है बेटा। आइए, दोनों के केस में ऐसा ही फिगर हमने बना लिया, ठीक। आप इस फिगर से भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, इस फिगर से भी। उसने बोला कि सेम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ अपोजिट की बात तो किया नहीं था कि इस टावर के अपोजिट 2 पॉइंट है, तो ये फिगर थोड़ा सा इसके क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में उतना वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, ये वाला कंप्लीटली वैलिड फिगर हो सकता है, आप बना सकते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हो सभी लोग बेटा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक, यानी कि उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करते हैं, उसका एप्लीकेशंस क्या है। तो देखो बेटा, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। इसको अच्छे से कर लेंगे तो पूरा आपका पोर्शन यानी ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ना है, कि यानी एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। देखो बच्चों, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ अगर अपनी आई को मुझे उठाना पड़ रहा है किसी चीज़ को देखने के लिए, तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पे हम लोगों का जो एंगल बनता है उसका नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने सर को ऊंचा करना पड़ रहा है, सर को ऊंचा करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे जो आपके आई के द्वारा जो एंगल बनेगा बेटा, उसका नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। दिखाई दे रहा होगा, ये ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है बेटा। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखना चाह रहा है, ये ऑब्जर्वर है आपका, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बेटा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ेगा, अपने सर को उठाना पड़ा, यानी आई को ऊंचा करना पड़ा होगा बेटा। तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ठीक है ना, आई के साथ, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उसका नाम होता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या नाम है बेटा, इस एंगल जो थीटा लिखा है, यही आपका क्या है, यही आपका एलिवेशन एंगल कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। क्लियर है बेटा, यही आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने सर को नीचा करना पड़ रहा है, जब आप घर पे डांट खाते हो तो क्या करते हैं, अमूमन बच्चे क्या करते हैं बेटा, सर झुका लेते हैं ऐसे। तो क्या हुआ, आपकी आंखें झुक गई, आंखें झुक गई, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब अपनी आंखें झुका लेते हो यानी सर डाउन कर रहे हो, तो वो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, वही एंगल आपका कहलाता है बेटा डिप्रेशन एंगल। ये जो एंगल थीटा है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल आप ये थीटा बनाया ना बेटा, इसी का नाम हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके बेटा, तो ये आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी दो चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, एक तो एलिवेशन, यानी जब आप क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सर ऊंचा करेंगे तो आई पर जो आंख पे आपका जो एंगल बनेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग बेटा, उसी का नाम हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें सर झुकाना पड़ेगा, जैसे आप छत से नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, आप टेरिस पे खड़े हो और नीचे कोई पर्सन खड़ा है, उसको देखने के लिए या उससे बातचीत करने के लिए आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। बस इतनी सी कहानी है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन की बेटा। इसी पर हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो PYQ होंगे या फिर NCERT पर बेस्ड होगा बेटा। सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको बनाने में आपको आसानी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ बेटा। चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए पोल इज 12 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल
टू पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड एज 45। देखिए इस जो ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के समझ कर इसका फिगर बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। मेन है इसके क्वेश्चन को पढ़ के फिगर को बनाना बेटा, बस यही मेन है। ठीक, अगर आप फिगर को बना लिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में जैसा कि बोला जा रहा है वैसा हम लोग फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द पोल, एक कोई पोल है बेटा, समझ में आ रहा है, ये हमारा पोल हो गया। ये पोल का लेंथ बता रहा है 12 मीटर है। कितना मीटर बेटा? ये हमारा 12 मीटर हो गया। और इसका नाम हम रख लें ए और एक इसका नाम बेटा बी। ये पोल के दो एंड हो गए, ठीक है, ये दो एंड हो गए हमारे पोल के। फिर उसने कहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, यानी टॉप ऑफ द पोल, ये आपका टॉप है बेटा, ये आपका टॉप है। इसको देखने के लिए ग्राउंड पर कोई क्या है हमारे पास, पॉइंट ए है, यानी यहाँ पे ए लिखा है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट ए यहाँ है बेटा, तो ये हमारा पॉइंट बी रख दे रहे हैं इसका नाम, और इसका नाम हम लोग सी रख दे रहे हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग सी रख देंगे। तो ये हमारा पॉइंट बी हो गया बेटा, और ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो गया सी, इसका टॉप। कह रहा है इस पॉइंट से, ग्राउंड पर जो पॉइंट है यहाँ से एलिवेशन एंगल का है बच्चा, ये 45 डिग्री का है। कितने का है बच्चा? 45, यानी 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको बताना है देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट ए। ये देखिए, ये पोल है, ये पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। उसके बीच का डिस्टेंस आपको नहीं पता, तो हम ऐसा मान ले रहे हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। कितना मीटर बेटा? x मीटर है। अब आप बताइए, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस है और एंगल दिया है। तो ऐसा कौन सा रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसा कौन सा रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर बेस आए विथ एंगल? तो आप सबको पता है, ये पहले यहाँ लिखने का जो सेंस है वो मैं सिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा बेटा? ए बी सी। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बेटा tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये सभी लोग जानते हो बेटा? ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो रहा है विथ एंगल थीटा के साथ। अब देखिए थीटा कितना रखना है, आपके पास थीटा दे रखा है 45 डिग्री, तो थीटा की जगह 45 रखिए। परपेंडिकुलर, ये जो पोल की लंबाई है, लेंथ है, हाइट है, वो कितना है बेटा? 12 मीटर है। और बेस आपको पता नहीं है, यानी यही तो एक्स आपको पता करना है। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप सभी को पता है tan 45 की वैल्यू बेटा 1 यूनिट होती है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए 1 इक्वल्स टू बेटा 12 अपॉन में x। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू भी 12 मीटर आ जाएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 12 मीटर होगा। समझ में आया बेटा? तो प्रॉब्लम जो भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस, इसी का एक और नाम होता है हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसा आप बोल सकते हो बेटा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लिया, डायग्राम बन गया, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ओके ओके, चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ़ ए पोल इज 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। कह रहा है आपके पास कोई एक पोल है, पोल का जो शैडो बनेगा, पोल का शैडो कहाँ बनेगा? ग्राउंड पर बनेगा। तो देखिए ये पोल हो गया, और मान लेते हैं इसकी ये शैडो है। तो कह रहा है ये पोल है, कितने मीटर का पोल है बेटा? 6 मीटर का पोल है। कितने मीटर का मेरे बच्चे? ये इसकी हाइट दिया 6 मीटर का पोल है, और पोल का नाम ए बी, और इसकी शैडो है ए सी। पोल की जो हाइट है बेटा वो ए बी है, और पोल की शैडो ग्राउंड पे बनेगी, तो हमने ग्राउंड की लेंथ यहाँ पे ए सी लिख दिया है। और यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारी शैडो की लेंथ है वो कितनी है बेटा? 2√3 मीटर। ठीक है, और आपसे शायद पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। फाइंड द सन्स एलिवेशन, दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन ही आपसे पूछा है, यानी आपसे थीटा पूछ रहा है कितना होगा बेटा। तो अब फिर से वही लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा बेटा? CAB में क्या यूज करेंगे हम लोग? tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है बेटा। ये बच्चा जानता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ से बेटा tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? 12 अपॉन 2√3। थोड़ा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। पहले इसको डिवाइड करिए तो 6 हो जाएगा बेटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 6 है ना बेटा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको बेटा √3 इंटू √2 लिखा जा सकता है।
अपॉन में कितना आ जाएगा √3। इस √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो कितना दिखेगा आपको, ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू √2, या थीटा की वैल्यू हम लोग बेटा लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ √2। ये आपका एंगल आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका एंगल हो जाएगा। सर ये tan इनवर्स कैसे हो गया, ये बेटा tan इस साइड गया है ना, tan इस साइड गया तो tan इनवर्स पढ़ा जाता है इसको। तो ये आपका एंगल आया थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, कह रहा है ट्री ब्रेक हो गया ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कह रहा है कि ये कोई पेड़ है, तूफान में वो टूट के गिर गया है, कितना पार्ट टूटा है ये उसने नहीं बताया है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच। अच्छा, कहीं से टूट के गिर गया है। देखिए बेटा हम लोग मान लेते हैं कि ये इतना पोर्शन, जितना मैं येलो कर रहा हूँ इतना पोर्शन टूट के पेड़ का गिर गया है। कह रहा जितना पोर्शन टूट के गिरेगा उतना ही ज़मीन पे आके लगेगा। तो ऐसा मान ले बेटा, इतना पोर्शन टूटा था और ये आके ज़मीन पे लग गया बेटा। ठीक है, ये आपका ज़मीन पे लगा है। इसको थोड़ा और सही से बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका, और ये ज़मीन पे लग गया, लगा दिया ज़मीन पे बेटा, देख लीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है ये आपका किसका फुट है, ट्री का फुट है बेटा ए, और ये जहाँ पे पेड़ ने क्या किया है वो ग्राउंड को टच किया है, इनके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया है बेटा, ये 8 मीटर है। अब ऐसा हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये x यूनिट है, जितना पार्ट टूटा है ये x है, और जहाँ से टूटा है वो हम लोग y लिख लेते हैं। ठीक है, अगर बेटा ये x यूनिट है तो ये भी x ही यूनिट होगा। क्यों सर, उसने बताया ना बेटा, जितना पार्ट टूट गया है उतना ही पार्ट ज़मीन पे आके टकराया है, ज़मीन को टच कर रहा है। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 ही मीटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब और कुछ दिया है क्या, और कुछ तो शायद आपके पास, हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है बेटा, 30 डिग्री। अब आइए जरा पहले हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, इस y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, यानी x + y पूछा है। तो पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल BA, इसका नाम C रख दे रहे हैं बेटा, ये हमारा D हो जाएगा। तो पहले यहाँ लिख लो लेंथ ऑफ ट्री। तो लेंथ ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा बेटा, x + y के बराबर होगा, जो हम लोगों ने मान रखा है। अब आइए बेटा ट्रायंगल की बात करें। इन ट्रायंगल BAC कितना लिखा जाए, tan 30 लिखा जाए बेटा। tan 30 इक्वल्स टू कितना होगा, tan 30 इक्वल्स टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 30 का मतलब बेटा 1/√3 इक्वल्स टू y अपॉन में 8। इस 8 को वहाँ भेज दो तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 8/√3। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा, क्या ये बात क्लियर है। अभी बेटा हमें y मिल गया, हमको x नहीं मिला है, हमको तो x भी चाहिए। तो उसके लिए क्या हम लोग यहाँ देखिए, बेस आपको पता है, हाइपोटेनियस पता करना है। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, cos थीटा में आता है। तो cos 30 इक्वल्स टू आपके पास आएगा 8/x। cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2 इक्वल्स टू 8/x हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। क्या ये बात समझ में आ गई, आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया। अब आपको लेंथ ऑफ द ट्री चाहिए, हाइट ऑफ द ट्री चाहिए, तो दोनों को सम कर दीजिए। तो जैसे ही दोनों को आप सम करेंगे, यहाँ से देखिए 8/√3 प्लस में बेटा 16/√3, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 24/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए जरा अगर ध्यान से। तो इसका जैसे ही हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये आएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड कर दीजिए, 8√3 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यानी पेड़ की जो हाइट है, पेड़ की जो लेंथ है वो कितना होगा बेटा, 8 × √3 मीटर होगा। यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। समझ में आई बात। एक पेड़ था, आंधी की वजह से टूट के गिर गया, जितना पार्ट उसका टूटा, कितना पार्ट टूट गया बेटा, CD वाला पार्ट जिसको हमने x लिखा है, जितना पार्ट टूटा उतना ही पार्ट तो ज़मीन पे लगेगा। तो x ही यूनिट आपका ज़मीन पे लगेगा। पॉइंट और
ट्री के बीच का जो डिस्टेंस था वो 8 मीटर था और ये वाली हाइट हमने y मान लिया। तो पहले एक बार tan थीटा लगा दिया, फिर एक बार हमने cos थीटा लगाया, दोनों को सम कर दिया और रिजल्ट हमारा आ गया है। क्लियर है बेटा? तो इस प्रॉब्लम को देखो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया है। एक बार इसको अच्छे से प्रॉपरली आप नोट कर लीजिएगा, फिर दोबारा ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, कह रहा है कि एक कोई इलेक्ट्रीशियन है, हैज़ टू बी रिपेयर एंड इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक कोई पोल है, एक खंबा है, इलेक्ट्रीशियन क्या करना चाहता है, रिपेयर करना चाहता है, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। ही नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो सबसे पहले हम एक पोल बना लेते हैं बेटा। इस पोल की पूरी हाइट कितनी है सर? 5 मीटर है। कितनी मीटर है बेटा? 5 मीटर है। वो चाहता है कि यहाँ पे कहीं 1.3 मीटर बिलो द टॉप वो बनाना चाह रहा होगा। इससे कितना मीटर? 1.3 मीटर फ्रॉम द टॉप। तो बेटा बचाओ कितना यूनिट ये वाला हुआ, ये हमारा हो जाएगा बेटा कितना, ये हमारा हो गया 3.7 मीटर, क्योंकि 5 मीटर टोटल था, उसमें से 1.3 मीटर चला गया तो बचा कितना बेटा? 3.7 मीटर हमारे पास बचा है। अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी वुड यूज व्हेन द इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। आपसे कह रहा है कि एंगल, आपके पास वो एक लैडर की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा वो बोल रहा है, और यहाँ से उसने वो लैडर कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है बेटा कितना डिग्री, यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, यहाँ 60 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बना रहा है बेटा? 60 डिग्री। तो इसी लैडर की शायद लेंथ पूछा है, ठीक है। इंक्लाइंड एंगल था, हॉरिजॉन्टल इनेबल टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो लैडर की लेंथ पूछा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। देखिए ज़रा ध्यान से बेटा, आपके पास परपेंडिकुलर है, बोलो बेटा, इसका नाम रख लो A, इसका नाम बेटा B, इसका नाम C और ये हमारा D है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बताइए, आपसे क्या पूछा है? AC की लेंथ पूछ रहा है। किसकी लेंथ पूछ रहा है बेटा? लैडर की लेंथ पूछा AC। आपके पास परपेंडिकुलर पता है, आपके पास एंगल पता है, तो क्या हम लोग इन ट्रायंगल ABC में क्या हम लोग साइन 60 का बात कर लें? सर साइन 60 क्यों लगाएंगे आप? क्योंकि बेटा देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर 3.7 मीटर अपॉन में हाइपोटेनियस AC ही तो चाहिए, और AC हमको पता नहीं है, एंगल पता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हमारा √3/2 इक्वल्स टू 3.7 अपॉन में AC आ जाएगा। ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर ले तो AC इक्वल्स टू हमारा आएगा 3.7 इंटू में बेटा 2 अपॉन में कितना आ जाएगा? ये हमारा √3 आएगा। अब जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? देखिए 7 2 जा 14 होगा 3, और ये हमारे पास 7.4 अपॉन में √3 आ जाएगा। क्लियर है? √3 की वैल्यू सभी लोगों को पता होती है, 1.73 ऐसा यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग इसकी वैल्यू यूज कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए AC कितना आ जाएगा? AC हमारे पास बेटा आएगा AC इक्वल्स टू 7.4 अपॉन में 1.73। अब देखिए ये डेसिमल हटाएंगे तो ये डेसिमल हटेगा लेकिन 0 बढ़ जाएगा, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 740 डिवाइडेड बाई 173 मीटर। तो ये आपकी AC की लेंथ आ जाएगी। थोड़ा आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, थोड़ा डेसिमल में वैल्यू जाएंगी तो आपको लेंथ पता चल जाएगा कि लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, डिवीजन लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या किया हम लोगों ने? पहले तो पूरे पोल की हाइट 5 मीटर थी, लेकिन वो रिपेयर कहाँ करना चाहता था? पोल से कितना मीटर नीचे? 1.3 मीटर। तो बेस से बेटा हाइट कितनी हो गई? 3.7 मीटर ही तो हुई। अब आपके पास एंगल भी दिया है, लैडर की बस हाइट पूछ रहा है, लैडर की लेंथ पूछ रहा था। तो लैडर की लेंथ निकालने के लिए हम लोगों ने साइन थीटा का यूज किया। क्यों साइन थीटा का यूज किया बेटा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और मुझे हाइपोटेनियस चाहिए था। तो साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में आता है? साइन थीटा में आता है। तो इसलिए हम लोगों का आंसर यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ऑफ हाइट 13 मीटर the angle of elevation and depression of the top and bottom of the another tree are 45 and 30 degree respectively. Find the height of the second tree. यहाँ पे बेटा दो ट्री है, एक ट्री हमारे पास कितने मीटर की है? 13 मीटर की है। कितने मीटर की बेटा? 13 मीटर की है ना, 13 मीटर इसकी हाइट है। अच्छी बात है। आपसे कह रहा है कि ये जो भी
आपके पास हाइट है, कह रहा है कि द टॉप ऑफ द ट्री ऑफ 13 मीटर द एंगल ऑफ द एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर ट्री। एक और हमारे पास ट्री है जिसके टॉप और बॉटम दो का एंगल बनता है। कितना कितना बेटा एंगल बनता है? एक तो डिप्रेशन एंगल बनता है और एक किसका बनता है? एलिवेशन एंगल। ठीक है, एलिवेशन एंगल कितना बनता है मेरे बच्चे? तो एलिवेशन एंगल कह रहा है कि 45 डिग्री बनता है और जो इसका डिप्रेशन एंगल है, ये वाला एंगल है, वो कितना बनता है बेटा? 30 डिग्री बनता है। ये हो गया ए, ये हो गया बेटा बी, ये हमारा सी हो गया, डी हो गया और ये हमारा ई हो गया। क्लियर हुआ? ये आपका बड़ा वाला ट्री है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? 13 मीटर है और ये आपका छोटा वाला ट्री है जिसकी हाइट हमको चाहिए, जिसकी हाइट हमें चाहिए। ये हमने x मान लिया बेटा, तो ये हमको y मानना पड़ेगा। और ऊपर वाला ये वाला BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बताओगे सर BC की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस वाई। BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 13 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग यूज करते हैं। अच्छा बेटा देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये भी सर 30 डिग्री हो ही जाएगा। पहले इन ट्रायंगल बेटा किसकी बात करते हैं? इन ट्रायंगल ADE की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? tan 30 आएगा बेटा। tan 30 किसके बराबर होगा? ये बेटा होगा y बाई एक्स के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? y बाई एक्स के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू वाई अपॉन में x, या हम लोग x की वैल्यू कितना लिख सकते हैं? √3 इंटू वाई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेटा इन ट्रायंगल किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? यहाँ पे ABC की बात कर लेते हैं। किस ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा? ABC की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हमारा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 13 माइनस वाई अपॉन में कितना? x। ये अगर x है बेटा तो ये भी हमारा लेंथ कितना रहेगा? x ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 इक्वल्स टू कितना? 13 माइनस वाई अपॉन में x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 माइनस वाई आ जाएगी बेटा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्योंकि मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, हाइट चाहिए था सेकंड वाली ट्री का। तो आप देखिए ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। कहाँ से बेटा? पहले और दूसरे इक्वेशन से। तो √3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 13 माइनस वाई। इस y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा √3 प्लस का 1 इक्वल्स टू बेटा 13। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू हमारे पास होगा 13 अपॉन में √3 प्लस का 1। बोलो ठीक है बेटा? अब आप चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं और नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, यहाँ भी आंसर ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि आपके पास √3 की वैल्यू रखना है। कितना रखना है बेटा? 1.732। इतनी वैल्यू आपको रखना है। चलिए रख लेते हैं बेटा। जैसे ही देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे क्या मिलेगा? तो y इक्वल्स टू, देखो बेटा पहले रेशनलाइज ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये देखिए 13 इंटू में क्या आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा √3 माइनस का 1 अपॉन में बेटा आ जाएगा √3 प्लस 1 इंटू में बेटा √3 माइनस का 1। बोलो ठीक है? रेशनलाइजेशन सभी को आता होगा। तो देखिए इसको और सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू में √3 की वैल्यू रख दीजिएगा, 1 से माइनस करेंगे तो 0.732 आएगा। अपॉन में देखिए √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 से माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? 13 इंटू 0.732/2 आ गया। इसको और डिवाइड कर दीजिए 2 से जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे देखिए क्या आएगा? y इक्वल्स टू आ जाएगा 13 इंटू में 0.3 और ये हमारा हो जाएगा बेटा 6 और ये हो जाएगा 6। इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, यही आपका हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। जो सेकंड वाली ट्री है, कौन सी वाली बेटा हाइट? ये हमारी AD, ये हमारा सेकंड वाला ट्री था ना, ये AD की लेंथ हमारी आ जाएगी बेटा। AD की लेंथ कितनी आई? 13 इंटू 0.366। इसमें मल्टीप्लाई करिए, इतना मीटर आपका किसका लेंथ हो जाएगा? सेकंड वाले ट्री का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? सबसे पहला काम क्या किया हमने? पहले इस ट्रायंगल में ADE में tan 30 लगा दिया, फिर बेटा ABC में हमने tan कितना लगा दिया? 45। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, यही अप्रोच आप लोगों को
यूज करना है। इसी तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है बेटा, ठीक है। इसमें tan थीटा यानी ट्रायंगल का यूज करना ही है। आइडेंटिटी लगाएंगे, वैल्यूज रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। देखिए बेटा, आपका शायद 17 फ़रवरी को पहला पेपर है। सीबीएसई बोर्ड ने अभी डेट शीट रिलीज़ किया है, तो उसमें आपका पहला ही पेपर मैथमेटिक्स का है। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और तेज़ करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मंथ आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं। और वैसे भी आपका 15 जनवरी के बाद से आपके प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट जमा करना हो जाएगा। तो आपके पास ऐसे समझो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। नवंबर आज हो ही जा रहा है धीरे धीरे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इतना ही टाइम आपके पास है बेटा। तो इस समय को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करिए। हर एक टॉपिक का अभी तक तो हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर्स के वन शॉट डाल दिए हैं। उन सारे चैप्टर को आप जाइए, चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप देख के बेटा हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को अच्छे से देखिए, बारीकी से देखिए, उसे कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। और भी ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चन की ज़रूरत है, नीड है, आपको लगता है कि नहीं और क्वेश्चंस होने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम लोग एक क्वेश्चन की अलग से PYQ वाली सीरीज लेके आएंगे और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, डेली आपको समय देना है और अभी से जगना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई करिए बेटा। थोड़ा अभी 2-3 महीने अच्छी मेहनत कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आइए देखिए, यहाँ लिखा हुआ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेल फोन टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हाई अपार्टमेंट इज 60 डिग्री। कोई सेल फोन का टावर है, उसका फुट आप क्या दिया है, फुट ऑफ द हाई अपार्टमेंट इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द अपार्टमेंट इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द अपार्टमेंट इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सेल फोन ऑफ द टावर, ठीक है। तो दो चीज़ की बात कर रहा है, एक आपके पास तो अपार्टमेंट है और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हमारे पास दे रखा है क्या, एक हमारे पास अपार्टमेंट है और एक हमारे पास सेल फोन का टावर दिया है। तो कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेल फोन टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हाई अपार्टमेंट इज 60 डिग्री। देखिए पहले हम लोग क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो बेटा देखिए, ये हमारा मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर है, ये हमारा टावर था और ये कहीं पर हमारा बिल्डिंग है, ऐसा मान लेते हैं बेटा। ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है। अब देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये इसने डिप्रेशन एंगल बोला कितना बेटा, ये हमारा 30 है ऐसा बताया है। तो अगर ये 30 होगा बेटा तो ये भी 30 हो जाएगा, ऐसा मानते हैं बेटा। क्यों, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो अल्टरनेट एंगल से ये 30 हो जाएगा। अच्छा, इसकी बात उसने किया है, ये कितना बनाया था, ये हमारा 60 डिग्री बनाया था। कितना बनाया था बेटा, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ठीक। और ये 50 मीटर ऑलरेडी दिया है। अगर बेटा ये 50 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर होगा। इसकी वैल्यू नहीं पता तो x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारा y हो जाएगा बेस वाला, ठीक है। अब इनका कुछ नाम रख दीजिए बेटा, नेमिंग कर दीजिए, a है, ये b होगा, इसका नाम c रख देते हैं, ये d रख देते हैं, ये इसका नाम बेटा e रख देते हैं, ठीक है। ये सब हमने बना लिया। ये आपकी बिल्डिंग है और ये आपका टावर, जैसा उसने बोला था वैसा हम लोगों ने फिगर बना लिया। आइए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बात करेंगे बेटा इन ट्रायंगल, इन किसकी ट्रायंगल की बात करेंगे बेटा, BAD की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, BAD में। तो BAD में जैसे बात करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा हमारे बच्चे, यहाँ पे हमें tan 30 का यूज करना पड़ेगा। और tan 30 किसके इक्वल होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी y, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/√3 इक्वल्स टू 50 अपॉन y। तो y का वैल्यू हमारे पास आएगा बेटा 50√3। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा क्या आ गया, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब बात करेंगे बेटा हम लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग ट्रायंगल सेकंड वाले की बात करते हैं, ट्रायंगल AADE की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, देखिए बेटा ये ऊपर वाली हाइट x है और नीचे वाली 50 है, तो हमें तो टोटल परपेंडिकुलर से मतलब है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास हो जाएगा बेटा 50 + x, कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 50 + x अपॉन में y। y हमारे पास कितना आ चुका है, y हमारे पास आया है 50√3। y की वैल्यू देखो बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने कितना निकाल लिया है 50√3। tan 60 की वैल्यू आपको सबको पता होती है, ये √3 है,
इक्वल्स टू 50 प्लस का x डिवाइडेड बाई 50√3। अब जरा मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, अगर जरा सा मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस का x इक्वल्स टू बेटा 150। इस 50 को इधर से माइनस कर दें तो x की वैल्यू बेटा 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 100। अब मुझे तो बिल्डिंग की किसकी हाइट चाहिए? टावर की हाइट चाहिए, सेलफोन टावर की हाइट चाहिए। तो सेलफोन की हाइट कितनी है? 50 प्लस x, दैट मीन्स हाइट ऑफ किसकी बेटा हाइट निकालनी थी? हाइट ऑफ सेलफोन इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? ये बेटा हो जाएगा 50 प्लस में x की वैल्यू 100 आई है, तो टोटल हमारा आ जाएगा 150 मीटर। कितने मीटर का आपका ये टावर है? सिग्नल जो आपका सेलफोन का सिग्नल्स लगा है, टावर लगा है, वो कितने मीटर का हो जाएगा? 150 मीटर का हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियरली अगर आपने पिक्चर अच्छे से बना लिया तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। हाँ, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा वो सिर्फ फिगर को ड्रॉ करने में। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, वापस से देखेंगे, एक हमारे पास प्रॉब्लम दिया है, कह रहा है कि यू आर स्टैंडिंग 20 फीट अवे फ्रॉम ए ट्री। कह रहा है आप क्या कर रहे हैं, एक कोई ट्री है, ट्री से कितने मीटर की दूरी पर खड़े हैं? 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अच्छी बात है, 20 फीट की दूरी पर। ठीक है, यू आर स्टैंडिंग 20 फीट अवे फ्रॉम ए ट्री, तो ये हो गया बेटा 20 फीट अवे फ्रॉम द ट्री हो गया। एंड यू मेज़र द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। ये बता रहा है कि ये हमारा 30 डिग्री है। ओके, दिस वन इज़ 30 डिग्री बेटा। इसका नाम A, इसका नाम बेटा B और इसका नाम C हो गया। हाउ टॉल इज़ द ट्री? एज्यूम दैट यू आर टॉल 5 फीट। इसका मतलब आपके द्वारा एंगल बना है, आपके द्वारा यहाँ पे एंगल जो भी बन रहा है बेटा, वो कह रहा है कि आपकी भी हाइट 5 फीट की है। कितनी है? 5 फीट की है बेटा। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ इस तरह का फिगर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। आइए, तो ये 20 है, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए x मान ले रहे हैं। तो यहाँ से फिर से हमें लगाना पड़ेगा tan 30, इसका नाम ABC है, इन ट्रायंगल ABC। आप लिखिए बेटा tan 30 इक्वल्स टू कितना बेटा? x/20 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना है? ये 1/√3 x/20, तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी बेटा 20/√3। ये हमारा हो गया क्या बेटा? x। ये हमारे हाइट से है x, लेकिन हमें तो टोटल ट्री की हाइट चाहिए थी। तो टोटल ट्री की हाइट कितनी है? तो वो हो जाएगा 5 फीट और एक्स्ट्रा मुझे ऐड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी और पेड़ की दोनों की हाइट कहाँ से मेजर की जाएगी? ग्राउंड से मेजर की जाएगी। ऑलरेडी हम 5 फीट पे थे, तो इसमें x और ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल किसकी हाइट आ जाएगी? हाइट ऑफ द ट्री हमें चाहिए था, यही तो चाहिए बेटा। तो हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू लिखिएगा बेटा 5 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 5 प्लस 20/√3। यही इतना आपका क्या आ जाएगा? ट्री की लंबाई आ जाएगी, ट्री की हाइट आ जाएगी बेटा। समझ में आई? सर क्या ये √3 की वैल्यू रख के फिर डिवाइड करना नेसेसरी कंडीशन है? √3 का आप रेशनलाइज करिए, फिर आपकी इच्छा है तो वैल्यू रखिए, नहीं तो कोई इशू बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? 5 प्लस 20/√3 डिवीजन कर देंगे तो और अच्छी बात होगी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, कह रहा है कि भाई एन 80 मीटर लॉन्ग लेडर इज लेइंग ऑन ए वॉल, इफ द लेडर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ये आपके प्रॉब्लम बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसे आपको करना है। HW है, मैं फिगर आपको बना दे रहा हूँ। कह रहा है एक कोई वॉल है, उसके अगेंस्ट में एक लेडर भैया खड़ा है, तो ये आपका लेडर हो गया। लेडर कितना एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ बेटा? तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये कितना एंगल बनाता है? 45। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, यानी ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे x पूछ रहा है कि ये वाला कितना दूर होगा। आपकी लेंथ बतानी है बेटा ये। ठीक है, क्लियर हुआ? लेडर से वॉल की यहाँ ये मान लीजिए हमने बनाया x मीटर है। कितना मीटर है बेटा? x मीटर है। और कुछ दिया है 80 मीटर लॉन्ग लेडर है। ये लेडर की लंबाई कितना है? 80 मीटर है। तो ये A हो गया बेटा, ये B हो गया और ये C। अब बताइए आपके पास क्या क्या पता है? हाइपोटेनियस पता है बेटा, बेस हमें फाइंड करना है और एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या आप यहाँ पे कॉस थीटा का यूज करेंगे? इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी सी क्या यूज करना पड़ेगा, cos 45 डिग्री का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बेस फाइंड करना है और हाइपोटेनियस यहाँ पे दिया है। बेटा ये लैडर ही तो होगा, वाल के अगेंस्ट लैडर ऐसे ही तो हम लोग खड़ा करेंगे बच्चा। तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन में 80। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√2 इक्वल्स टू एक्स बाई 80। इसको ज़रा सॉल्व करें तो x कितना आ जाएगा 80/√2। इसको हमने बेटा होमवर्क दिया था लेकिन हमने सॉल्व कर दिया है, आप लोग फिर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80√2 डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा और डिवीजन कर दें तो x की वैल्यू फाइनल कितनी आएगी, x हमारे पास आ जाएगा 40√2। यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब जो हमारा लेडर है और वाल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 40√2 मीटर का होगा। क्लियर हुआ बेटा? ओके, समझ में आ गई बात। तो ग्राउंड से इनकी बीच का हमने गैप निकाला हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है 2 पिलर हमारे पास दिया हुआ है, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। 2 पिलर हैं बेटा, कितने पिलर है हमारे पास, 2 पिलर हैं, मान लेते पिलर हैं, ठीक है। 2 पिलर, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, इक्वल हाइट का है, अच्छी बात है। इन दोनों के बीच का हाइट कितना, दोनों का हाइट इक्वल दे रखा है और इनके बीच का जो गैप दिया है वो 100 मीटर का है। कितने मीटर का है बेटा, 100 मीटर का है। फिर ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30 डिग्री अ पॉइंट ऑन द रोड। ओके, एक रोड पर कोई पॉइंट है बेटा, पॉइंट P नाम रख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इनका एंगल ऑफ एलिवेशन और इनका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। पहले तो ये बताना है, यही शायद, हाँ यही निकालना है हम लोगों को, ठीक। ये हम लोग मान ले रहे हैं 30 डिग्री बेटा, और इसका वैल्यू मान लेते हैं 60 डिग्री। 30 एंड 60 ही दिया है। ये हमारा A है, ये P है, इसका नाम B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये हमारा D हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस कितनी माननी जाए, अगर बेटा ये x मीटर है, AP की लेंथ अगर x है तो PB की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x होगी। क्या ये बात समझते हो? क्योंकि टोटल इनके बीच का जो गैप है, जो रोड की चौड़ाई है वो कितनी है, 100 मीटर ही तो है। कितनी मीटर है बेटा, 100 मीटर है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल DAP की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, DAP की बात कर रहे हैं। तो कितना लिखा जाए, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा बेटा, हाइट इक्वल है, अगर ये h है तो ये भी h है, दोनों इक्वल हाइट के पिलर हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा h/x। तो ये यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल्स टू h/x हो जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी √3 इंटू h। बोलो ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई समस्या है बेटा? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप h निकालना चाहते हैं तो h भी निकाल सकते, क्योंकि आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ पिलर, तो x को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ से x को रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब बेटा ट्रायंगल दूसरे में आ जाए, इन ट्रायंगल CBP की बात करें तो यहाँ पे कितना लिखना चाहिए हमको, tan 60 इक्वल्स टू h अपॉन में कितना आएगा, 100 माइनस में x आ जाएगा, 100 माइनस में x। अब tan 60 की वैल्यू बच्चा रख दो तो √3 इक्वल्स टू h बाई में 100 माइनस x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे यहाँ से, या ऐसे भी लिखो √3 इंटू में 100 माइनस x, x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी थी, √3 इंटू h ही तो है, इक्वल्स टू बेटा h हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 100√3 माइनस में बेटा 3h इक्वल्स टू बेटा h आएगा। अब इस टर्म को इधर लेके जाओ तो 4h बराबर कितना हो जाएगा, 100√3 बेटा। अब 4 से डिवाइड कर दो तो हाइट ऑफ द पिलर कितना आएगा, 25√3 मीटर आ जाएगा। ये हमारा क्या आया, यही हमारा पिलर की हाइट आई जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा, यही हमारा हाइट ऑफ द पिलर हो गया। क्लियर है? तो देखा आपने, ये फिगर का ही कमाल था बेटा, फिगर सुंदर है, अच्छा बना लिया आपने तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, ओके बेटा, तो डिस्कस करते हैं ये वाला प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विथ अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है कि कोई एक बच्ची है जो कि बलून उड़ा रही होगी, ऐसे समझिए,
और ग्राउंड से जिसकी हाइट दे रखा है कितना दिया है बच्चा, ये दिया है 88.2 मीटर। ऑल्सो यहाँ पे गर्ल्स की भी हाइट दिया है 1.2 मीटर। क्लियर है बच्चा? तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे ये बच्ची यहाँ रही होगी, ठीक है बेटा, किसी इंस्टेंट पे किसी टाइम पे ये बच्ची यहाँ रही होगी। तो और कह रहा कि एंगल कितना बनाता है, एंगल बनाता है वो उसकी आई पर 60 डिग्री। आई ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यहाँ से इसका एंगल हमने बना लिया कि भाई देखो भाई इसकी एंगल कितना बन गया, ये 60 डिग्री हो गया। चलो ठीक है। अब बलून यहाँ पे रहा होगा कुछ देर के लिए, ऐसा मान लेते हैं ये बलून था बेटा, ठीक है, ये हमारा बलून है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद आपका बलून उड़ा और आगे की तरफ गया, फॉरवर्ड किया, ठीक है, इस तरह से। अब कह रहा है इस इंस्टेंट पे उसकी आई पर जो एंगल बन रहा है, गर्ल्स का जो एंगल बना रही है वो शायद 30 डिग्री बना रही है। कितना बना रहे बेटा, दिस वन इज 30 डिग्री। और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट तो आपके पास टोटल कितना था, 88.2 था, बट इसमें गर्ल्स की हाइट भी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ बलून की हाइट का, तो यहाँ पे आ जाएगा 88 में से कितना माइनस कर देंगे, 88.2 में से बेटा माइनस कर देंगे गर्ल्स की हाइट। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 87 मीटर। कितना हो जाएगा बेटा हाइट, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। दैट मीन्स दिस वन इज 87 मीटर। ये कितना हो गया 87। तो ये वाली हाइट भी, क्योंकि हाइट तो सेम होनी है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 87 मीटर ही होगा। क्लियर है बच्चा? अब इसका नाम रख लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, ये बेटा पॉइंट बी है, ये सी है हमारा, दिस वन इज डी, और ये हमारा ई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल कौन से वाले में बेटा, ए बी ई में। किस ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग, ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है। tan कितना आ जाएगा, tan हमारा 60 डिग्री होगा। पहले यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका बेस बेटा यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, और दिस वन इज ऐसा हम लोग मान लेते हैं ये y होगा, ठीक है। तो tan 60 इक्वल्स टू कितना होगा 87 बाई में कितना आ जाएगा x। 60 की वैल्यू सबको पता है कितना होता है, √3 इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा 87 बाई x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 87 बाई में √3। बोलो समझ में आई ये बात, ठीक है। अब आते हैं बेटा किस ट्रायंगल में बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रायंगल ए सी डी ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे बेटा, ए सी डी, ठीक है। जैसे ही हम लोग इस ट्रायंगल की बात करेंगे, लिख लो बेटा पहले ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में एंगल कितने का है, क्योंकि वो जैसे ही कुछ दूरी पर बलून गया था एंगल कितना बनाया था 30 डिग्री का, तो यहाँ पे tan 30 आएगा। tan 30 इक्वल्स टू बेटा परपेंडिकुलर कितना है 87 अपॉन में बेस यहाँ पे कितना होगा x प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा x प्लस वाई, ये टोटल बेस काउंट होगा। a से c की लेंथ कितनी है, x प्लस वाई ही है। अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है बच्चा। तो ये कितना है 87 अपॉन में कितना आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ से देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 87 इंटू में √3। आपको तो y की वैल्यू चाहिए, उसने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अच्छा इस इंटरवल में टोटल x प्लस वाई कितना आया है, शायद यही पूछा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। 30 डिग्री का कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया था, 30 डिग्री हो गया था। तो उस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यानी सिर्फ y की बात कर रहा है, ठीक है। तो y निकाल लेते हैं यहाँ से, x को माइनस कर दो। x को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप x को माइनस करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 87√3 माइनस में आ जाएगा आपका y x आ जाएगा, और x की वैल्यू कितना था 87 बाई में √3 था। अब एक काम करो एलसीएम ले लेते हैं हम। जैसे ही बेटा एलसीएम लेंगे तो y कितना हो जाएगा 87 इंटू में बेटा 3 माइनस का 87 अपॉन में कितना आएगा बेटा यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। तो 87 ये 3 में से 1 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के y कितना आ जाएगा, y हमारे पास आएगा 87 इंटू में बेटा आ जाएगा 2 अपॉन में कितना √3, अपॉन में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो रेशनलाइज कर सकते हो, यहाँ पे √3 कर लो बेटा, अपॉन में √3 करोगे तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3 हो जाता है। तो इस 3 से इसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा, ठीक है ना, या 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 ये 3 2 जा 6 और ये 9 टाइम जाएगा।
तो यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू 58 इंटू में √3, इतना मीटर वो ट्रैवल किया होगा। ठीक है, हॉरिजेंटली जो बलून है B से C तक, ये है ना डिस्टेंस बेटा, यहाँ से अगर ऐसे सोचो बेटा E से लेके D तक, या फिर बोल लो B से लेके C तक, कितना बलून ने मूव किया होगा इस इंटरवल में बेटा, कितना मीटर वो चला होगा, 58 इंटू √3 मीटर ये बलून ने ट्रैवल किया होगा बेटा। यही आपका आंसर है। आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हो बेटा। √3 की वैल्यू कितनी होती है तो आप सबको पता है, √3 इक्वल्स टू 1.73, इतना ही यूज कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, 58 में इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा, या फिर y इक्वल्स टू 58 इंटू √3 मीटर लिख देंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बच्चा, ओके, नोट करिए। तो देखो बेटा, ये हमारा किसका हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। हाँ, ये एनसीईआरटी में भी ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखो बेटा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखें। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा देयर आर 2 पोल्स ऑन वन ईस्ट साइड ऑफ द रोड। कह रहा रोड के किनारे कोई 2 पोल है हमारे पास। ठीक है, एक पोल क्या है, कह रहा बड़ा है, और दूसरा पोल आपका छोटा दे रखा है। ठीक है बेटा, ये हमारे 2 पोल हो गए। अब फिर उसने कहा है कि बड़े वाले पोल के टॉप से देयर द हायर पोल इज 54 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल। कह रहा ये जो बड़ा वाला पोल है वो कितना है बेटा, ये आपका 54 मीटर का है, और इसके टॉप से छोटे वाले पोल के टॉप और बॉटम को देखा जाता है। तो अगर बेटा इसके टॉप से हम लोग देखेंगे, इस पोल के टॉप को देखना है एक बार हम लोगों को, और एक बार इस टॉप क्या देखना बेटा, सॉरी बॉटम को देखना है। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये बॉटम को देखना है। कहाँ देखना है बेटा, बॉटम को देखना है। तो यानी यहाँ से एक बार टॉप को देखेंगे एक बार हम लोग बेटा, और एक बार हम लोग बॉटम को देखेंगे। तो कह रहा है जब टॉप को देखते हैं तो आपका 30 डिग्री बन रहा है, और जब बॉटम को आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे आपका एंगल बनता है बेटा कितने का, 60 का। ठीक है, यहाँ पे डिप्रेशन की बात की जा रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ इस तरह से देखेंगे हम। यहाँ पे एंगल कितना कितना बना रहा है, एक बार बेटा इसके साथ बनाया 30, और इस बड़े वाले के साथ बनाया है 60 डिग्री। तो आप सभी को पता है ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। तो यहाँ पे बेटा 30 आएगा, और यहाँ पे बेटा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम रख लेते हैं A B, और ये हमारा C, और ये हमारा बेटा D, और ये E रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये 54 मीटर है, और जिसकी हाइट पता नहीं, इसी की तो हाइट पता करना है छोटे वाले पोल की, जिसको H मान लेते हैं। कितना मान ले रहे हैं बेटा, H मान ले रहे हैं, और ये बेस में हम लोग X मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये X है तो ये भी X हो जाएगा बच्चा, दिस वन इज आल्सो X। अच्छा ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट हमारी हो जाएगी 54 माइनस में H हो जाएगी, 54 माइनस में H मीटर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख लिया हुआ है। अब बेटा यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक 30 डिग्री वाला और एक 60 डिग्री वाला। ठीक है, आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आया होगा, और ये अगर आपका फिगर तैयार हो गया बेटा, बन गया, तो आपका ये क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे बेटा पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल बेटा BCE की बात कर रहे हैं। ठीक है, BCE की बात की जा रही है। तो देखिए क्या होगा, tan 30 की आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, तो आप बताओगे सर 54 माइनस में H अपॉन में बेस कितना है, X ही तो माना गया है, तो वही तो हमारा बेस का काम करेगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल्स टू बेटा 54 माइनस में H अपॉन में X हो जाएगा। X को यहाँ से निकालें, कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा 54 माइनस में H इंटू में बेटा √3 आ जाएगा। दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जा रहा है। अब देखिए बेटा, अब हम लोग ट्रायंगल का यूज करेंगे ADE, बड़े वाले ट्रायंगल में बात की जाएगी। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल ADE, अगर ADE की बात करें कितना एंगल दिख रहा था आपको, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो tan 60 दिख रहा है, यहाँ पे कितना एंगल दिख रहा है बेटा, ये हमारा 60 डिग्री दिख रहा होगा। ठीक है ना, किस ट्रायंगल की बात की जा रही है, देखो जरा ध्यान से। ट्रायंगल को वापस से मैं दिखा रहा हूँ आपको, हम बात कर रहे हैं बेटा, जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ उस ट्रायंगल की बात की जा रही है। दिखाई दिया, ये वाला ट्रायंगल, आई होप कि दिखा होगा। ये वाला ट्रायंगल कितना एंगल बना रहा था, 60 डिग्री। तो tan 60 कितना होगा बेटा, पूरा परपेंडिकुलर कितने यूनिट था, 54 मीटर। इस पोल की
जो हाइट दिया था वो 54 दे रखा था, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा 54। बेस में कितना है बेटा, x है, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ x कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 54 बाई में बेटा √3। ठीक है, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। इस x की वैल्यू उठाइए और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसा ये काम करेंगे आप देखिए क्या मिलने वाला है। तो 54 अपॉन में √3 इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 54 माइनस में h इंटू रूट थ्री होल डिवाइडेड बाई कितना था, कुछ नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 54 इक्वल्स टू 54 इंटू में 3 आएगा, क्योंकि √3 और इस √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा बेटा, 3h हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 54 इंटू में कितना आएगा, 1 में से 3 जा रहा होगा, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 3h आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 54 इंटू में बेटा 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू h आ जाएगा। यही आपके छोटे वाले पोल की हाइट हो जाएगी। सर इसको और कैलकुलेट करना है तो अच्छी बात है बेटा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, दिस वन इज h इक्वल्स टू, ये देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 इंटू 2 8 होगा। तो यहाँ से आएगा बेटा 108 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 का टेबल आप सभी को याद होगा, इसको जरा डिवाइड कर दें तो यहाँ से मिलेगा 3 3 जा 9 और ये 3 6 जा 18। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, छोटे वाले पोल की हाइट हो जाएगी बेटा 36 मीटर। छोटे वाले पोल, कौन सा वाला सर, छोटा वाला पोल जो AB लेट किया है हमने, छोटा पोल हमारे पास कौन सा है, AB है। तो AB की हाइट कितनी होगी बेटा, 36 मीटर इस AB की हाइट हो जाएगी। बात समझ में आई बेटा, पूरा पिक्चर यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोगों ने सबसे पहले तो फिगर बना लिया, उसके बाद बेटा जो जो इन्फॉर्मेशन दिया था उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे कॉपी किया और फिर अपने क्वेश्चन को हमने फॉरवर्ड किया है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, ओके नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, हो गया नोट। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। यहाँ पे दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो मेरे बच्चे, आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप टाइम लेके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। फिगर अगर अच्छे से बना तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं बार बार यही आपसे कह रहा हूँ कि ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, देन फिगर आपको बनाना है बेटा। ठीक है, चलिए पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा किसी कहाँ देखा जा रहा है बेटा, बिल्डिंग से टावर को देखा जा रहा है शायद ना। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द। ठीक है, आपको हाइट बताना है, किसकी, बिल्डिंग की हाइट बतानी है। टावर को तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यही तो कहानी है बेटा। टावर की यहाँ पे हाइट दे रखी है, आपको किसकी हाइट बतानी है बेटा, बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ठीक है, आइए हम लोग पहले फिगर को बनाते स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं फिगर को। यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। देखिए ये मान लीजिए आपकी क्या है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई बेटा और ये हमारा टावर हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया मान लेते हैं। थोड़ा आपको अच्छे से दिखना भी चाहिए, थोड़ी हाइट इसकी कम कर दे रहे बेटा। ठीक है, ये हाइट इसकी कम हो गई। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। इसका नाम, ये हमारा टावर का काम कर रहा है और ये हमारी बिल्डिंग है बेटा। ठीक है, बेस तो दोनों का सेम रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर बेस में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अगर टॉप से देख रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा 60 डिग्री का बन रहा है एंगल। कितना बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। यहाँ से देखा जा रहा है तो ये कितना है, दिस वन इज 60 डिग्री। टावर के टॉप से अगर बिल्डिंग का फुट देख रहे हैं तो वो 60 डिग्री है और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखा जा रहा है तो वो बेटा 30 डिग्री है। ऐसा कुछ कहानी उसने बताया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, ये कितना डिग्री सर, दिस वन इज 30 डिग्री और ये कितना है, ये हमारा 60 डिग्री है।
और किसकी टावर की लंबाई दिया हुआ है, ये पूरा पूरा कितना है बेटा, दिस वन इज 50 मीटर, ये हमारा 50 मीटर है। ये हो गया ए, ये हो गया बेटा बी, ये हो गया सी, ये हो गया हमारा डी। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। आपसे बीसी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, शायद किसकी हाइट पूछ रहा है बेटा, बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है। ठीक है, चित्र बन गया जैसा उसने बोला है। अब आइए, इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, ए बी डी, कौन सा बेटा, ए बी डी। बेस पता नहीं है तो बेस हम कितना मान लेंगे, बेस हम लोग बेटा x मान लेंगे, बेस कितना मानेंगे बेटा, x मान लेंगे। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इसको। फिर से क्या करना है बेटा, अगर हम बात करेंगे ए बी डी की, किसकी बात करें बेटा, ए बी डी की अगर हम बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, हमें लगाना होगा tan 60 डिग्री। कितना लगाना है बेटा, tan 60। tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा 50 मीटर, अपॉन में बेस कितना होगा, x होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटा 50/√3। क्यों सर होगी, क्योंकि आपको पता है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और x हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसका नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल बेटा कौन सा, ए बी सी में। पहले हमने ए बी डी में बात किया, ए बी डी में, तो यहाँ से हमारे पास एंगल कितना 60 दिख रहा होगा। अब हम बात करेंगे ए बी सी की, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा tan 30 डिग्री। कितना यूज करेंगे, tan 30 में बिल्डिंग की हाइट पता नहीं है तो उसको हम लोग BC ही लिख रहे हैं। BC अपॉन में बेस कितना है, x ही होगा, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम होगा, एक ही बेस पे दोनों बिल्डिंग और टावर दोनों बने हुए हैं, तो बेस तो हमारा x ही होगा। tan 30 की वैल्यू कितना होता है, tan 30 बेटा 1/√3, तो BC/x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे कॉपी करेंगे तो BC इक्वल्स टू हमारा आएगा कितना बेटा, आएगा x बाई में √3। अब देखिए x की वैल्यू रख देते हैं अगर हम, तो कितना हो जाएगा 50 बाई में √3, और एक √3 आपके पास ऑलरेडी है, तो BC की जो लेंथ आ गई वो कितना मीटर आई बेटा, वो हमारी आ गई है कितने मीटर की लेंथ बेटा, ये हमारी आ गई है 50/3 मीटर, या इसी को अगर आप डिवाइड करेंगे 16.66 मीटर भी लिख सकते हैं। यही आपका फाइनल आंसर है बेटा, यही आपका क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। यानी कि जो बिल्डिंग की हाइट होगी वो 16.66 मीटर होगी, और आपके पास टावर की हाइट तो ऑलरेडी गिवन था। देखिए ये आपका प्रॉब्लम था, पहले आपने फिगर को ड्रॉ किया, एक आपका क्या है, टावर है, एक आपका बिल्डिंग है। टावर के टॉप से बिल्डिंग का फुट देखना था, फिर बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट देखना था, यही काम करना था बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। ठीक, चलिए एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, कह रहा एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 ऑन मूविंग 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास कोई एक टावर है बेटा, क्या है, एक हमारे पास है टावर, टावर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये हमारा टावर हो गया बेटा। कह रहा किसी पॉइंट से देखने पर एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक, ए से देखने पर उसने बताया कितना एंगल बन रहा था, दिस वन इज 45 डिग्री। कहाँ से, ए देखने पर, ए से देखने पर, किसको, टावर को देखने पर। फिर उसने कहा अगर मैं टावर की तरफ बढ़ता हूं, किधर बढ़ रहा हूं बेटा, टावर की तरफ, क्या सर इधर इस साइड, नहीं भैया, आगे की तरफ बढ़ा, यहां पे कहीं आ गए हम, इसका नाम बी पॉइंट हो गया। तो क्या बोला, ऑन द 45 ऑन मूविंग 20 मीटर, कितना मीटर आगे चलना है बेटा, 20 मीटर सर चलना है। अच्छा 20 मीटर चले, फिर एंगल कितना बनाया, उसने कहा कि एंगल इस बार 60 डिग्री हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, ये एंगल बनाया बेटा 60 डिग्री का, दिस वन इज 60 डिग्री। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस बार हम लोगों को क्या बताना, हाइट ऑफ द टावर ही कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो हाइट ऑफ द टावर का नाम h, ये हमारा b, तो ये बेटा हमारा c, और ये हमारा d हो जाएगा। ये x मान ले रहा हूँ, ठीक है, ये भी तो नहीं पता है, क्लियर हुआ, a b c, और ये हमारा d हो गया। बात समझ में आई, एक कोई टावर था, एक कोई पॉइंट था, जहां से अगर टावर को कोई देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। अब टावर की तरफ 20 मीटर बढ़ गया, समझ, ऐसे बढ़ना है, बढ़ना तो सब लोग जानते हो बेटा। तो 20 मीटर आगे की तरफ गया, टावर की तरफ यानी कि, ठीक है।
तो जिस कोई पॉइंट बी मिला हमको, यहाँ से फिर टावर को देखा जाए तो एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। जैसे जैसे हम टावर के करीब जाएंगे एंगल बेटा बढ़ता चला जाएगा। अगर यहाँ कहीं खड़े हो गए तो 60 से ज़्यादा एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप टावर से दूर जाएंगे तो एंगल घटेगा, बस इतना याद रखना। कई बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ 60 रखना है कि यहाँ 45। मेरे भाई टावर के करीब जो होगा वो बड़ा एंगल रखना है, टावर से जो दूर होगा वो छोटा एंगल रखना है। तो दूरी कौन है, ए की या बी की? ए की सर ज़्यादा दूरी है तो एंगल उसका कम होगा, ठीक है। आइए अब बात करें बेटा इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल किस में बेटा, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बड़े वाले ट्रायंगल में क्या दिखेगा आपको, ए सी डी, ए सी डी। तो tan कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री, बोलो ठीक है। परपेंडिकुलर तो हमारे पास h ही रहेगा। बेस कितना होगा, आप कहोगे सर बेस में इस बार ए बी प्लस का बी सी हो जाएगा। ए बी की लेंथ आपके पास दिया हुआ है और tan 45 तो 1 होता, तो ये 20 मीटर प्लस में x आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 प्लस का x बराबर h हो जाएगा, ठीक। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा बेटा h माइनस 20, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ तक की बात तो सबको क्लियर हुआ होगा कि क्या किया गया है। एक्चुअल में किया कुछ नहीं किया है, सिर्फ tan थीटा का यूज़ किया है। और किस ट्रायंगल में, ए सी डी वाले ट्रायंगल में, ठीक। अब आते हैं बेटा हम बात करेंगे इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल किसकी बेटा, बी सी डी की, किसकी, बी सी डी की, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री आएगा। tan 60 डिग्री h बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ से x को कैलकुलेट करना है तो ये h बाई एक्स, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा h बाई √3। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। आप देख पा रहे हो पूरे हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में tan का यूज किया जा रहा है। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कहीं से 60, कहीं 30, कहीं 45। इन्हीं एंगल का यूज करके हम लोग हर बार कैलकुलेशन को अपने कर रहे हैं बेटा, ठीक है। आइए यहाँ से x उठाइए और यहाँ पे कॉपी करिए तो h माइनस का 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h बाई √3। यही तो बात है, यही तो आया है। अब क्या करो बेटा, इनको उधर ट्रांसफ़र कर दो 20 को और इसको इधर लेके आओ। h माइनस h बाई √3 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा बेटा 20। अब इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम लोगे और तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 और ये बेटा इनटू में h इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20√3 डिवाइडेड बाई बेटा √3 माइनस 1। अब क्या काम करना है, अब यहाँ पे तो रेशनलाइजेशन करना होगा। क्या करना है बच्चे, दिस यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो h की वैल्यू आई है, ठीक है, जिसको हमने ब्लू कलर से थोड़ा इसको बेटा चारों तरफ बाउंड्री बनाई है, तो इसमें अभी रेशनलाइजेशन बाकी है। वो काम आपको करना है बेटा, ये आपको रेशनलाइजेशन खुद से करना होगा, ठीक है। थोड़ा और मैं हिंट दे देता हूँ। तो h बराबर यहाँ से कितना आएगा, 20 इंटू √3 इंटू में बेटा √3 प्लस का 1 आ जाएगा, अपॉन में देखेंगे तो 2 आएगा, इससे इसको काट दीजिएगा तो ये 10 बन जाएगा। यानी कि h जो आया हमारा, h की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी आ जाएगी सर, 10 को बाहर रखिएगा, ये 3 प्लस √3 हो जाएगा। इतना मीटर आपकी क्या आएगी, हाइट आ जाएगी। किसकी हाइट आ जाएगी, जो भी आपके पास टावर दे रखा था उसकी हाइट आपकी आएगी 10 इंटू 3 प्लस √3, 10 इंटू 3 प्लस √3। यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 10 ब्रैकेट में बेटा 3 प्लस √3। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपके टावर की हाइट आ जाएगी बेटा, ये आपके टावर की हाइट आ जाएगी। क्लियर है, नोट कर लीजिए बेटा। ओके बेटा, सिंप्लीफाई कर लेंगे आप बस। अगर आपको और इच्छा है तो √3 की वैल्यू रख देना। कितना रखना होगा बेटा, √3 की वैल्यू 1.72 रख देना, ठीक है। इतना रख के 3 से ऐड करेंगे तो 4.72 आ जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है ए पोल स्टैंड अपराइट ऑन द ग्राउंड with the help of the two wires to its top and affixed to the ground on the opposite side if the angle of the elevation of both wire is 30 and 60। तो आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज 8 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अनदर वायर, ऐसा बात बोल रखा है, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग फिक्स कर लेते हैं दो तार के सहारे एक टावर को। ये हमारा कोई टावर हो गया बेटा, पोल है, यहाँ पे पोल की बात किया, ठीक है। पोल टावर सब एक ही जैसे, यहाँ पे एक वायर इधर और एक वायर यहाँ पे ऐसे। यही बात उसने कहा है कि दो वायर के सहारे से इन लोगों को थोड़ा
फिगर आपको दिख नहीं रहा होगा, इनलार्ज हो गया है, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। आइए बेटा, ये फिगर वाली समस्या बहुत हो जाती है बेटा, हाँ इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है हमको, ये बनता नहीं है, ये आर्ट वार्ट इसी डर से पढ़े नहीं बेटा कभी, हाँ ये बड़ा दर्द देता था हमको, कभी घोड़ा बनाओ हाथी बनाओ तो कभी ऐसा वैसा, ये बड़ा मुश्किल का काम। हाथी बनाए तो बेटा घोड़ा बन जाता था, घोड़ा बनाए तो कौ शेर बन जाता था, तो ये हमारे बस के बाहर था, ठीक है बेटा। आइए, हाँ वैसे अच्छा सब्जेक्ट होता है, मनोरंजन भी हो जाता है बेटा कभी कभी चित्र बनाते बनाते। आप लोग अक्सर क्या करते हैं बेटा, क्लास में बैठे बैठे पीछे स्केच बनाया करते हैं ना किसी घोड़ा हाथी बिल्ली, कभी कभी तो आप लोग तो एक्ट्रेस लोगों का बना देते हैं ना। आइए देखिए, यहाँ पे बात करें अब एंगल वैंगल की बेटा, तो यहाँ पे एक एंगल कह रहा था कितना है, दो एंगल दिया, एक 30 डिग्री दिया है और एक कितना दिया था बेटा, कहीं दिख रहा है आपको, एक 30 डिग्री है ओके, और एक 60 डिग्री, अच्छा हाँ ये वाला दिख रहा है, एक 30 डिग्री कर दिया बेटा और एक हमने कितना कर दिया, दिस वन इज 60 डिग्री। हाइट ऑफ द पोल बताना है तो h मान लो, और क्या दिया हुआ है, और इसने हाइट ऑफ द पोल नहीं बताना है, अच्छा ठीक, वायर की लेंथ बताना है, लेंथ ऑफ द वायर, एंड एक वायर की लेंथ 8 मीटर है, अच्छा बेटा ये 8 मीटर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग x मान लेते हैं भाई, और इसको हम लोग बेटा y मान लेते हैं, और लेंथ ऑफ द वायर सेकंड वाला जिसकी लंबाई हम लोग को बतानी CD, उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। आइए बेटा बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD में, किसकी बात करेंगे, ABD की बात करेंगे। देखो हाइपोटेनियस दिया है, क्या दिया है हम लोगों को, हाइपोटेनियस दिया है, और ये कहीं से हम लोगों को क्या मिल जाए, ये वाला बेस मिल जाए तो अपना काम हो सकता है। तो बेटा आइए हम लोग यूज कर लेते हैं, बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, तो आप कहोगे कॉस थीटा में आता है, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस कितना है बेटा, तो बेस हमारा x है, हाइपोटेनियस कितना है 8 है, तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2 इक्वल्स टू x/8 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लीजिए, x इक्वल्स टू 8√3/2, 2 से काट दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 4√3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4√3 आ जाएगी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, बिल्कुल सर बिल्कुल समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए हाइपोटेनियस तो दिया था, एक तार की लेंथ तो दिया है, बेस नहीं पता था, तो बेस और हाइपोटेनियस कहाँ आता है, कॉस थीटा में आता है, उसका हमने यूज किया और हमारे पास ये वाला बेस आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, x आ गया हमारे पास। अब चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे अगर हम बात कर ले इसका कहीं से, तो जुगाड़ बन सकता है। आइए निकालते हैं बेटा, सबसे पहला काम ये होगा, यहाँ पे एक काम और भी हम लोग कर सकते थे, हाइट निकालते तो ज़्यादा आसान होता, ठीक है, हाइट निकालते तो ज़्यादा आसान होता, यानी साइन थीटा का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसको हटा दो बेटा, ये नहीं, x निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि h तो दोनों में है ना, दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, h वाला पार्ट कॉमन है, तो यही वाला काम करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, ओके। हाँ आप लोग कह रहे हैं सर आपसे भी गलती, और यहाँ बेटा मुझसे भी तो गलती हो ही जाएगी ना, मैं भी कोई ऐसा थोड़ी ना भगवान का दूत हूँ, हाँ कि आपसे गलती नहीं होगी, अरे ठीक है, स्किप हो जाता है कभी कभी चीज़ें। आइए देखिए साइन 30 लगाएंगे, ठीक है, साइन 30 क्यों लगाएंगे सर, साइन 30 बेटा इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमको कहीं से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, h परपेंडिकुलर होगा और 8 क्या है हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये h/8 हो जाएगा, इसको बेटा काट दो तो h की वैल्यू 4 मीटर आ जाएगी, ठीक है, h कितना आ गया 4 मीटर, बहुत अच्छी बात है। किस ट्रायंगल की बात किए हैं, इन ट्रायंगल ABD में बेटा, ABD में। हाँ अब बात करते हैं बेटा, देखिए ये पता है h पता चल गया 4 मीटर, h कितना पता चला 4 मीटर का, ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, ये हाइपोटेनियस चाहिए, तो बस सिंपली साइन फिर से लगाएंगे बेटा, इन ट्रायंगल कौन सा वाला BCD, तो कितना आ जाएगा देखिए जरा, साइन में कितना लगाएंगे बेटा 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी h अपॉन में कितना बेटा हाइपोटेनियस मतलब CD। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और हाइट कितना दे रखा है 4 मीटर, अपॉन में CD आ जाएगा बेटा, CD मतलब हाइपोटेनियस, इसी वायर की लेंथ तो यही तो है, तो CD कितना आ गया, CD हमारे पास सर आ जाएगा 8/√3, कितना आ जाएगा बेटा 8/√3 मीटर, तो वायर का जो सेकेंड वाला वायर है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 8/√3 मीटर आ जाएगी बेटा, सिंपली, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। √3 की वैल्यू रख के आप सॉल्व करना चाहते हो तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत कोई नहीं होगी, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक, ओके।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा है एंगल ऑफ द डिप्रेशन अ काइट फ्लाइंग इनटू द स्काई टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 45 एंड इट्स चेंज टू 60 व्हेन द काइट फ्लाइज 10 मीटर हायर फाइंड द इनिशियल हाइट ऑफ द काइट। ठीक है, कह रहा है कि एक काइट है, कोई आसमान में पतंग उड़ रहा है, तो वहाँ से एंगल बनाता है, किसी पॉइंट से कितना एंगल बनाता है, डिप्रेशन एंगल दिया है हमारे पास 45, और कह रहा है अगर हाइट बढ़ गई, किसकी, काइट की ऊंचाई बढ़ गई ना, उड़ते उड़ते वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हाइट बढ़ी जाती है, वही कहानी है। काइट क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगा, तो एंगल ऑफ द डिप्रेशन जो था वो भी क्या हुआ, बढ़ गया बेटा। आइए चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं इनिशियल में आपका काइट यहाँ कहीं उड़ रहा था बेटा, ये आपका काइट उड़ा। ठीक है, काइट का चित्र कुछ इसी तरीके से बेटा ना, हाँ आप लोगों को ज़्यादा पता होगा बेटा, ये इस तरह से कुछ काइट वाइट रहा होगा। इनिशियल हाइट इसकी h मान लेता हूँ, कितना मान लेते हैं बेटा, ये इनिशियल हाइट कुछ h मान ली जा रही है ना, और यहाँ से उसका एंगल बना है, यहाँ से उसका एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है बेटा, 45 डिग्री, दिस वन इज 45 डिग्री। ओके, फिर बोला कि भैया कुछ ऊंचाई पर पहुँच गया, कितना मीटर, 10 मीटर और ऊंचा उड़ने लगा। ओके, तो जैसे ही 10 मीटर और ऊंचाई बढ़ गई पतंग की, तो ये पतंग यहाँ पे आ गया, तो कह रहा एंगल ऑफ द डिप्रेशन जो है बदल गया भैया, कितना एंगल हो गया, अरे सर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये ए बी और इसका नाम सी और इसका नाम बेटा डी रख लो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो ये चित्र था हमारा, ये काइट है इनिशियल वाला, और उसके बाद उड़ के 10 मीटर और ऊपर पहुँच गया, यानी यहाँ कहीं आ गया, यहाँ कहीं आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ कहीं आ गया। अब इस काइट में क्या हुआ, अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बढ़ गया। आपसे पूछा इनिशियल कितने हाइट पे था। आइए चलिए बेटा ट्रायंगल की बात करें, पहले बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग DAC की बात कर रहे हैं, DAC। तो tan कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर tan 60 डिग्री। अच्छा, बेस कुछ नहीं माना है सर आपने, अच्छा बेटा ओके ओके ओके, बेस को बेटा x मान लेते हैं। तो tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर सर, परपेंडिकुलर कितना है, tan प्लस h अपॉन में बेटा बेस, बेस कितना सर x है, तो यहाँ से कितना आएगा, √3 इक्वल्स टू 10 प्लस एच डिवाइडेड बाई x। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस एच अपॉन में √3 आ जाएगा। ओके बेटा, समझ में आ गई बात। x को हटा दिया हमने, x को क्या किया, हटा दिया। हमें तो h से मतलब है ना, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, यही कहानी है ना, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, बस h से मतलब है बाबू हमें, तो x से कोई मतलब, x से किसको कहाँ मतलब रहता है, प्रेजेंट में लोग देखते हैं ना, पास्ट कौन देखता है। तो x को हटा दिया बेटा, x को हटाया। अब आते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बेटा किसमें, DAB में, किसमें बेटा, DAB में। तो कितना आ जाएगा, एंगल कितना है, tan 45 दिख रहा है ना बेटा, तो h बाई में x, tan 45 कितना होता है सर 1, तो h बाई x, इसका मतलब जो h की वैल्यू होगी वही x होगा आपका, वही x होगा। तो एक काम करो बेटा, x को रिप्लेस कर दो आप, किसको रिप्लेस कर दें सर, x को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दें, h से। तो देखो दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ से रिप्लेस करें तो h इंटू √3 हो जाएगा इक्वल्स टू 10 प्लस एच बेटा। अब इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ पे h कॉमन करोगे तो ये मिल जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर 10। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ किसका, इनिशियल हाइट ऑफ द काइट मिल जाएगा, कि कितनी ऊंचाई पर स्टार्टिंग में आपकी पतंग बेटा उड़ रही थी। ठीक है, अब ये करने के लिए आपको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। क्या करना पड़ा हमको, रेशनलाइजेशन। यहाँ से देखो ना, h बराबर कितना लिखा जा सकता है, 10 अपॉन √3 माइनस 1 लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10 इंटू √3 प्लस का 1 अपॉन में यहाँ से 2 आएगा, इससे इसको काट दो बेटा। तो h बराबर हो गया 5, √3 की वैल्यू 1.72 प्लस का 1 रख लेते हैं, 1.7321 होता है ना, 321 होता है, 321 ठीक है। तो इसको कर लेते हैं h इक्वल्स टू 5 इंटू 2.73, बस ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो h बराबर ये कितना आएगा, 15 और 35 36 हो जाएगा बेटा, 10 और 1 10 3 13, कितना मीटर आ गया, इनिशियल हाइट कितनी थी 13.65 मीटर, कितना मीटर बेटा 13.6 मीटर, ये इनिशियल हाइट है। ये क्या है,
स्टार्टिंग में जब आपकी पतंग उड़ रही थी। ठीक है बच्चा, ओके, नोट कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम और है, अच्छा प्रॉब्लम है, बोर्ड में पूछा भी गया है शायद। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग h मीटर अबव द ग्राउंड। कोई एक एरोप्लेन है जो कितने मीटर उड़ रहा है भैया? h मीटर अबव द ग्राउंड ऐसा उड़ रहा है। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम द आई ऑफ द बॉय सिटिंग ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम। ऐसा ऐसा हो रहा है। आइए चित्र देखते हैं बेटा। कह रहा कोई एक प्लेन है बेटा यहाँ पे। ठीक, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोई एक प्लेन था। प्लेन तो देखा हमने, ये प्लेन हो गया हमारा। प्लेन आपका यहाँ पे है कहीं, और एक कोई बंदा बैठा, बच्चा बैठा है, किसी हाइट h पे उड़ रहा है आपका प्लेन। ये सब कहानी दिया हुआ है। कह रहा बच्चे की आंख से ये कितना एंगल बनाया है? इसने बनाया है बेटा 60 डिग्री। कितना एंगल बना लिया? ये हमारा 60 डिग्री बना लिया। कह रहा है कुछ समय के बाद, ठीक है ना, कुछ समय के बाद आपका प्लेन यहाँ कहीं पहुँचा होगा बेटा। प्लेन यहाँ कहीं पहुँचा। अब बच्चे के आंख से कितना एंगल बनाता है? वो एंगल बना रहा है बेटा कितना? 30 डिग्री। कितना एंगल बना लिया? 30 डिग्री का एंगल बना लिया। तो इसका नाम A, इसका नाम बेटा B, C, D और ये हमारा E हो गया। ठीक है, तो आपसे कह रहा है इस दौरान टाइम वो हम देख ले। ट्रेवल कितना डिस्टेंस वो कवर्ड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन ड्यूरिंग द टाइम। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो BC की लंबाई है वो कितना है, कितना ट्रेन वो आपका प्लेन चला हुआ है, यही आपको बताना है बेटा। यही आपको लेंथ चाहिए। ठीक, इसका नाम x रख ले रहे हैं बेटा, इसका नाम हम लोग y रख ले रहे हैं, और हाइट तो बताया था कि h है भैया। और कुछ तो बताया है क्या? और तो कुछ उसने बताया ही नहीं है। फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब एक बार फिगर आ गया तो आपका आंसर भी आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगर फिगर अच्छे से समझ में आया है तो इसका आंसर भी अच्छे से आ जाएगा। चलिए आपकी हेल्प करते हैं हम। पहले बेटा क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABE की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। tan कितना बना था? 60 डिग्री सर बना था। तो h बाई कितना? x आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो h की वैल्यू हमें क्या पूछा है? h तो पूछा ही नहीं है, तो h को हटा देंगे इस बार। तो h की वैल्यू हो जाएगी √3x। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे? किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ACD की। किसकी बात करेंगे? ACD की बात करेंगे। किस ट्रायंगल में बेटा? ACD वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं तो क्या मिलता है? देखिए जरा ध्यान से, आपके पास फिर से आएगा tan 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? tan 30। tan 30 किसके इक्वल होगा? h अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये हो जाएगा। अब tan 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर वो तो h√3 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे h की वैल्यू रख दो। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √3 इंटू में √3x हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बताओगे सर यहाँ से तो 3x आया, इसका मतलब क्या हुआ? जो y आया वो कितना आया? वो 2x हो गया। यानी y की जो लेंथ है, y की क्या है? y की जो हमारी लेंथ है वो x की डबल है। क्या है बेटा? डबल है। तो अगर लेंथ बढ़ गई तो बेटा टाइम भी तो ज़्यादा लेगा। अगर वो क्या हुआ? लेंथ आपकी क्या हो गई? बढ़ गई बेटा, 2 टाइम हो गई। ठीक है, x की जो भी वैल्यू थी वो क्या हो गई? डबल हो गई। आइए और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, और हम लोग इसको जनरलाइज करें। आपसे पूछा है, डिस्टेंस ही पूछा है, y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखें y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे? देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप ये सोचो, आपके पास एंगल दिया हुआ था ना, कौन कौन सा? तो ओके बेटा, अब क्या काम करूँ, यहाँ पे h की वैल्यू रख दो। ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू, h बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, 2x के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2√3 कितना हो जाएगा? h इक्वल्स टू यहाँ, ओ नहीं ठीक है, सॉरी इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ पे लगा दो। अब बेटा इस वाले जरा ट्रायंगल की बात करें अगर हम, तो देख पा रहे हैं कि जो x प्लस वाई है
x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आई है, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x प्लस वाई, यहाँ y रख देते हैं, यहाँ पे y नहीं x, क्योंकि हमें y ही तो चाहिए, तो यहाँ x रख दो। तो यहाँ से देखिए x रखेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू वाई बाई 2 मिल जाएगा ना, यहाँ से, तो यहाँ लिख लो बेटा। तो y प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू h रूट 3 बेटा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 3y बाई 2 इक्वल्स टू h रूट 3, एक रूट 3 से एक रूट 3 कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई रूट 3 इंटू एच। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब y की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है वो हाइट की कितने टाइम होगी, 2 बाई रूट 3 टाइम हो जाएगी। इस टोटल हाइट की कितने टाइम हो जाएगी, 2 बाई रूट 3 टाइम हो जाएगी। तो जो एंगल आप हमारा एलिवेशन होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी प्लेन, ठीक है, कितना करेगी बेटा, वो हाइट का 2 बाई रूट 3 टाइम ट्रैवल करेगी। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चा, और बाकी इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है, ओके, नोट कर लिया आपने। और कोई इन्फॉर्मेशन दिया होता तो हम लोग वैल्यू रखते हो, अपना आंसर आ जाता। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर हाई, द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी हैव एंगल ऑफ द डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये काम आपको घर पे करना है। बहुत ही प्यारा और छोटा सवाल है। इसको आप लोग पहले फिगर बनाइएगा, फिर इसका आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए बेटा देखिए एक और प्रॉब्लम हमारे पास है। कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। कह रहा कोई एक लाइट हाउस है बेटा, ये हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक लाइट हाउस है। क्या है बच्चे, दिस वन इज लाइट हाउस। ओके, कह रहा है यहाँ इसकी लंबाई दे रखा है 75 मीटर, कितना दिया है बेटा, और इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं ए बी। ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर उसे सिप दिखाई देता है, लिखा हो ना, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। तो 2 शिप दिखाई देते हैं बेटा, ठीक, एक के पीछे एक, ऐसा कुछ उसने कहा है बेटा, 1 बिहाइंड टू ईच अदर। ठीक है ना, ऐसा बोल रखा है। तो एक के पीछे एक हमारे पास शिप है। तो देखिए पास वाला शिप कितना एंगल बनाएगा, ये दिस वन इज 45 होगा, और जो हमारे पास दूर वाला शिप होगा ये वाला बेटा, वो कितना एंगल बनाएगा, वो तो हमारा 30 डिग्री बनाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दिस वन इज 30 डिग्री। इसको बेटा चित्र को एक बार फिर से हम लोग बना लेते हैं। तो ये उसने कहा कि ये कितना बनाता है, ये हमारा बनाता है बेटा 30 डिग्री। कितना बनाता है बेटा, दिस वन इज 30 डिग्री। 2 शिप थे, एक के पीछे एक लगी हुई है। तो ये हमारी मान लेते हैं शिप फर्स्ट है बेटा, और ये शिप हमारी क्या है, सेकेंड है। तो ये ए हो गया, बी हो गया, इसका नाम सी रख लेते हैं, इसका नाम बेटा डी रख लेते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। बहुत आसान प्रॉब्लम बेटा, आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस बताना है बी डी की, किसकी लेंथ बतानी है बेटा, 2 शिप के बीच की डिस्टेंस बतानी है, क्या ऐसा बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। अच्छा, यहाँ पे सी डी की लेंथ बतानी, ये वाला आपको फाइंड करना है। तो एक काम करो बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं बेटा, और इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, ये वाई है हमारे पास। ठीक है, अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, सी बी ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सी बी ए, दिख रहा होगा ये वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा हो, जिसको हम लोग येलो से थोड़ा मार्क कर रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल में बेटा कितना लगाना है, tan का यूज करेंगे हम लोग। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना होगा 75, बेस कितना होगा बेटा x हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75 बाई एक्स, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर। ये हमारा x हो गया। अब क्या करिए, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में यानी बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए। तो जैसे ही बेटा हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल किसकी बेटा, डी बी ए की बात करें तो tan कितना यूज करना है बेटा, tan 30 डिग्री आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना होगा, अभी भी 75 अपॉन में बेटा x प्लस वाई हो जाएगा बेस हमारा। हमें तो y से मतलब है, x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो tan 30 कितना होता है सर 1/√3 इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब क्या करो, यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x
इन कहाँ पे बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसा आप लिख लोगे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना होगा 75√3 माइनस में 75, तो y कितना आ गया बेटा, y हमारा आया 75, कॉमन कर लीजिए √3 - 1 मीटर। इसका मतलब हो गया दोनों सिप के बीच का जो डिस्टेंस आया है, दोनों सिप के बीच का जो बच्चा डिस्टेंस आया है वो कितना आया है 75 इंटू में √3 - 1 आया। ये दोनों सिपों के बीच का डिस्टेंस, यानी ये हमने मान लिया था ना बेटा, ये दोनों सिप है हमारी, एक फर्स्ट सी पर है, सेकंड वाली डी पर है, तो इन दोनों के बीच का गैप कौन था बेटा, y वाला था। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू हमारी आई 75 इंटू √3 - 1। ओके बेटा, एक बार अच्छे से इस प्रॉब्लम को देख लीजिए, फिर इसको आप लोग कॉपी करिएगा या फिर से ट्राई करिएगा, ठीक है बच्चा। ओके ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिप 200 मीटर हाइट, एक कोई क्लिप मतलब कोई टावर टाइप का है और जिसकी हाइट हमारे पास गिवन है। कितना हाइट है बेटा, ये हाइट हमें दिया हुआ है 200 मीटर का। कितने मीटर का बेटा ये क्लिफ है, ये 200 मीटर का, ठीक है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू प्लेसेस ए एंड बी ऑन द ग्राउंड, कह रहा है यहाँ से दो प्लेसेस को देखा जाता है जो कि ग्राउंड पर है। एक का नाम बेटा ए रख लिया उसने, ठीक है, और दूसरे वाले पॉइंट का नाम बी रख लिया, और कह रहा है दोनों अपोजिट साइड है। कहाँ पे बेटा, दोनों हमारा अपोजिट साइड पे है, उसका नाम बी रख लिया, ठीक है। दो प्लेसेस आ गए, और ये कह रहा है एक बनाता है कितना डिग्री, एक बनाता है बेटा 60 डिग्री और दूसरा बनाता है यहाँ पे 30 डिग्री। ये बेटा फिगर है, ये हाइट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका नाम हम लोग सी रख ले रहे हैं, ये हमारा डी हो गया। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन। ओके, एम एंड एन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा। दरअसल ये एम एन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा करेक्शन कर लीजिएगा, ये करेक्शन है। ये पॉइंट का नाम ए है, ये पॉइंट का नाम बेटा ए है, और इस पॉइंट का नाम बेटा बी है, ठीक है। यानी इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा, पूरा पूरा हमें डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। इतना सा क्वेश्चन है, तो मेरे बच्चे बहुत आसान है। इसको थोड़ी देर के लिए बेटा हम x मान ले रहे हैं और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए बेटा y मान ले रहे हैं, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। तो सबसे पहले आप बात करेंगे इन ट्रायंगल किसकी बात करें बेटा, ए सी डी की। ए सी डी की अगर बात करेंगे तो tan 60 आ जाएगा यहाँ पे। tan 60 किसके इक्वल होगा बेटा, परपेंडिकुलर यानी 200 अपॉन में बेस कितना x हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू बेटा √3 होगी और ये 200/x, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 200/√3। बोलो क्या ये बात समझ में आई सबको। इसको हम थोड़ी देर के लिए बेटा बोल रहे हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये क्या है बच्चा, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा दूसरे ट्रायंगल का। तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, बी सी डी की। यहाँ पे कितना यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग tan 30 का यूज करेंगे। ये भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमने y ले रखा है, यहाँ पे बेस हमारा क्या होगा, y होगा बेटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल्स टू बेटा 200 अपॉन में y। हमें y चाहिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 200 इंटू में √3। x भी आ गया, y भी आ गया। अब हमको क्या चाहिए था, ये पूरी डिस्टेंस AB चाहिए था। तो AB का मतलब क्या हुआ, AB का मतलब बेटा होता है x + y, यही तो हमारी टोटल लेंथ है, टोटल डिस्टेंस है। तो देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हमारा है 200 अपॉन में √3 और ये कितना है बेटा, ये 200√3 है। इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 200 और प्लस में बेटा आ जाएगा यहाँ से 600, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो √3 मिलेगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में बेटा यहाँ से आएगा √3, तो आंसर कितना आया, इसका मतलब हमारे पास जो लेंथ आ गई ए बी आया वो कितना आया 800 अपॉन में √3 मीटर। यही अपना क्या है, यही अपना आंसर है बेटा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखा सिंपली इसमें क्या करना था, tan थीटा का यूज करना था। एक बार हमने इस ट्रायंगल में tan थीटा का यूज किया और एक बार हम लोगों ने इस ट्रायंगल में tan थीटा का यूज किया और अपना आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है ये कह रहा है सिमिलरली उसी टाइप का प्रॉब्लम है, इसको आपको होमवर्क करना है। यहाँ पे कह रहा द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंस 4 मीटर और एक 9 मीटर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एंगल की बात किया है, कह रहा है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे एंगल है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, चित्र बना दे रहा हूँ, यानी कि फिगर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं, और यहाँ टावर की हाइट ऑलरेडी दिया है, तो ये है कि ये हमारा कोई 6 मीटर का टावर हो गया बेटा। यहाँ कह रहा है
बेस से 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट ए है और यहीं टावर के पास से यानी बेस से उसकी डिस्टेंस दूसरे साइड जो पॉइंट है वो 9 मीटर का है। ओके बेटा, और टावर की लेंथ तो दिया ही है, हाइट तो दिया है था 6 मीटर। ए, इसका नाम बी, इसका नाम बेटा सी रख ले रहे हैं, ये हमारा डी हो गया। और कह रहा जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, शायद ऐसा ही बात कर रहा है क्या? हाँ, ये बात ऐसा किया। देखो ये चित्र इस तरह से भी बनाया जा सकता है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, मैं इक्विवेलेंट दो फिगर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। इसका फिगर ऐसा भी बनाया जा सकता है इस तरह से, एक बेटा 4 मीटर की दूरी पर, एक बेटा 9 मीटर की दूरी पर, इस तरह से एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसका नाम सी और इसका नाम डी रख दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी फिगर से आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 6 मीटर है और ये कह रहा है 4 मीटर होगा, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी है? ये 9 मीटर है पूरी पूरी। समझ में आ गई बात? यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बच्चा ये 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। ध्यान से देखना, अगर ये थीटा है, क्या कह रहा है? अगर ये थीटा है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा है। दोनों के केस में ऐसा ही फिगर हमने बना लिया। ठीक, आप इस फिगर से भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, इस फिगर से भी। उसने बोला कि सेम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ अपोजिट की बात तो किया नहीं था कि इस टावर के अपोजिट दो पॉइंट है, तो ये फिगर थोड़ा सा इसके क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में उतना वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, ये वाला कंप्लीटली वैलिड फिगर हो सकता है। ठीक, अब बना सकते हैं। तो देखिए पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल। ट्रायंगल किसकी बात करें बेटा? यहाँ पे सी ए डी की बात कर ले, सी ए डी। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा अगले वाले ट्रायंगल की बात करेंगे बी सी डी में, तो यहाँ पे आएगा 90 माइनस का थीटा, और ये हमारा हो जाएगा कितना बेटा? 6 बाई में कितना आएगा? 9 आ जाएगा। क्या निकालना? प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज ओके। हमको हाइट ऑफ द टावर 6 यूनिट लाना ही है। यहाँ पे हाइट जो लाना वो 6 यूनिट लेके आना है, यानी यहाँ 6 को हमें लाना है। तो यहाँ पे क्या कर ले, यहाँ पे हम लोग वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी इसकी हाइट h मान के चल रहे हैं। कितना मान के चलेंगे बेटा? h मान के चल रहे हैं ना, ये h हो गया। कितना मान के चलें बेटा? इसको अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए ये मान के चल रहे हैं, ये हाइट हमारी h है। ओके, तो ये भी h होगा, h अपॉन कितना लिख दें? 9 लिख दें। अब आप सभी को पता है tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा होता है। क्या होता है बेटा? tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बेटा कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा, याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉट थीटा इक्वल्स टू h बाई 9। ठीक, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। अब क्या करना है? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले और दूसरे दोनों इक्वेशन को। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा? tan थीटा इंटू में आ जाएगा बेटा कॉट थीटा इक्वल्स टू बेटा h स्क्वायर बाई 36 आएगा। tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? अपोजिट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। यहाँ से 1 मिलेगा और ये क्या आ गया? h स्क्वायर बाई 36। तो h स्क्वायर की वैल्यू बेटा 36, यानी h की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। यही हम लोगों को प्रूव करना था कि अगर इस तरह सा कुछ भी है कि एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो उसका हाइट क्या होता है? तो उसका हाइट रूट ऑफ डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इन शॉर्ट ऐसा भी जानते रहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात बेटा? तो ये देखिए क्वेश्चन है और इसका इस तरह से हम लोगों ने सोल्यूशन किया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, अच्छी बात है। हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। कह रहा है एक टावर के ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है और वो क्या करता है? किसी कार को ऑब्जर्व करता है एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू बी रीच द फुट ऑफ द। ओके, देखिए ये कोई एक टावर है हमारे पास, ये आप समझिए इसके ऊपर कोई आदमी पर्सन बैठा हुआ था। ये यहाँ पे कोई आदमी था बेटा, इसका नाम ए, इसका नाम बेटा बी। इसने क्या किया? किसी टाइम पे देखा तो यहाँ कोई पॉइंट सी था, यानी कि कार यहाँ पे कोई किसी समय थी बेटा, तो इसका एंगल उसने बताया कि ये एंगल बेटा 30 डिग्री है। कितना डिग्री है बेटा? 30 डिग्री। यहाँ से 6 सेकेंड के बाद, कितने समय बाद बेटा? 6 सेकेंड के बाद। अब बात सुनिए जरा, वो किसी पॉइंट डी पर पहुंचता है, कार वाला कहाँ पहुंचता है बेटा? पॉइंट डी पर पहुंचता है। फिर उसको एंगल कितना नजर आता है? 60 डिग्री दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? 60 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ये पूरा कितना समय लिया होगा यहाँ तक पहुंचने में? तो ये टाइम कितना लिया बेटा? T1,
और हम ऐसा मान लेंगे ये टाइम कितना लिया होगा, t2 लिया होगा। कितना टाइम लिया होगा बेटा, t1। तो t1 की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है, 6 सेकेंड। हमें t2 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, t2 निकालना है। क्या हाइट ऑफ द टावर दिया है यहाँ पे, देख लो एक बार, टावर का हाइट दे रखा है क्या, नहीं, टावर का हाइट भी हमारे पास नहीं है। स्ट्रेट लाइन लीड द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, और ये सब कहानी है। और ठीक है, टावर का हाइट नहीं दिया है, तो टावर की हाइट नहीं दिया तो कितना मान लेंगे हम लोग, h मान लेते हैं। ठीक, आइए सॉल्व करें। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल किसकी बात करें बेटा, ट्रायंगल की बात करते हैं CBD, CBA। ठीक है, CBA में जरा ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 किसके बराबर होगा बेटा, h बाई में T1 प्लस T2। अच्छा, आप ऐसे समझिए ना, ये T1 है और ये क्या है, T2 है। T1 प्लस T2, तो T1 कितना है, 6 है, और ये T2 कितना है बेटा, पता नहीं सर, T2 लिख दें। तो ये tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन में 6 प्लस T2। ये क्लियर होगा बेटा। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 6 प्लस T2 इक्वल्स टू √3 इंटू h। हाइट ऑफ द टावर हमारे पास है नहीं, अब इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, सेकंड वाले में आए, इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं बेटा, DBA की। DBA में हम यूज करेंगे बेटा tan 60 किसके बराबर होगा, h बाई T2 के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा, T2 हम h को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू h बाई T2। इसका मतलब h रिप्लेस हो गया किसके, √3 T2 के साथ रिप्लेस हो गया, √3 T2 के साथ रिप्लेस हो गया। तो h को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे बेटा हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ h को हटाएंगे, किसको हटा रहे हैं बेटा, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में जरा हम क्या कर रहे हैं, h की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखिए 6 प्लस T2 इक्वल्स टू आ जाएगा √3 इंटू √3 T2। ओके, तो ये हो गया कितना, 3T2। 6 प्लस T2 इक्वल्स टू ये आया हमारे पास 3T2। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2T2 हो जाएगा। इसको काट दे तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सेकेंड। कितना हो गया ये, 3 सेकेंड। इसका मतलब पॉइंट D से B तक पहुंचने में, पॉइंट D से B तक पहुंचने में कार कितना टाइम लेगा, 2 सेकेंड लेगा, 3 सेकेंड लेगा। कितना सेकेंड लेगा बेटा, T2 की वैल्यू हमारी आ गई 3 सेकेंड, और T1 की वैल्यू कितनी आई है, 6 सेकेंड। तो अगर इनिशियल से पूछ रहा है कि कार C से B तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, तो टोटल टाइम लिया होगा 9 सेकेंड। कितना सेकेंड बेटा, 9 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लिया, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। उस पॉइंट से कार टावर के फुट तक पहुंचने के लिए कितना सेकंड का समय लेगा, तो मेरे बच्चे 9 सेकंड। 6 सेकंड तो पहले लिया था उसने और 3 सेकंड अभी लिया, तो 6 और 3 9 सेकंड पूरा टाइम लेगा वो कार इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए। देख लो बेटा एक बार इस प्रॉब्लम को, ठीक है, नोट कर लिया। तो आई होप कि आपको इस सेशन के सारे प्रॉब्लम समझ में आया होगा बेटा। जो भी प्रॉब्लम आपको होमवर्क दिया गया है उसको भी ट्राई करिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना नहीं भूले। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी जो आपको पहले सेशन में कराया गया था, और ये सेशन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था, इसका एप्लीकेशन यानी था ट्रिग्नोमेट्री का। तो दोनों सेशन एक साथ आप अच्छे से देखिएगा, इसके क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, एनसीईआरटी सॉल्व करिएगा, पीवाईक्यू लगाइएगा। प्रॉब्लम आपको आई होप कि नहीं आएगा, हाँ, अगर आपने अच्छे से सेशन को कवर किया है। ठीक है बेटा, आपको नेक्स्ट सेशन के साथ जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, जो हम लोग इस बार प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं बेटा, बोर्ड क्योंकि पास आ रहा है, 17 फरवरी को आपको मैथ्स का ही पेपर है, तो एक टेस्ट सीरीज टाइप का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, साथ में पीवाईक्यू का भी सीरीज हम लोग लेके आएंगे। तो बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, जय हिंद।